प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को सृष्टिकर्ता उस महान परमेश्वर के आगे झुकाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं और आज की रविवार आराधना को हम प्रभु यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं। पिता, जब हम इकट्ठे होकर आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे जीवनों से प्रभु तू महिमा पाए, हम तुझे ऊंचा उठाने पाए, हम दिल की गहराई से प्रभु तुझे ऐसी सच्ची आराधना चढ़ाने पाए जिससे आप प्रसन्न होते हैं। आपका स्वर्ग प्रभु यहां उतर आए। प्रभु यहोवा तेरे दूत हमारे मध्य में उतर आए। पिता, जब बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे हो, छुटकारा आए, कलीसिया के परिवारों के अंदर सामर्थ के काम प्रकट कर, जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जिंदगियों में काम कर। प्रभु, आपका सामर्थी वचन आज हमारे जीवनों में ऐसा काम करे, हम आत्मा में और बढ़ जाए, नई आशा से भर जाए, आत्मा की सामर्थ आज हमारे जीवनों में बहने पाए। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम घटे प्रभु और आप हमारे जिंदगी से बढ़ते जाएं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज विश्वास करते हैं प्रभु, आज की सभा से, आज की प्रार्थना से, आज के वचन से अद्भुत गवाहियां हमारे जिंदगी में आ रही है। निराशा के बंधन को तोड़ रहा है, बीमार चंगे होने जा रहे, सामर्थ के काम प्रकट होने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, सब आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाकर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू फादर, यू आर अ गुड गुड फादर। आप अद्भुत, आप बहुत बड़े परमेश्वर हैं। ओ, अपने मन की गहराइयों से उसे धन्य कहें जो हमें जीवन देता है, सांसें देता है। आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया, वो हर समय हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। आइए मिलकर हम उस महान प्रभु की आराधना करें। आमीन, हालेलुया। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। आइए मिलकर कहें, चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छूकर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छूकर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। आइए मिलकर कहें, चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है।
तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है, तुझको छूकर वो स्वस्थ कर रहा है। संपूर्णता का समय आ गया है, आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है, तुझको छूकर वो स्वस्थ कर रहा है। संपूर्णता का समय आ गया है, तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा, घोषणा करे मैं हूँ रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है, सर्वदा घोषणा करे चंगाई मेरी विरासत है। यीशु तू ही मेरी हिफाजत है, ओ चंगाई मेरी विरासत है। यीशु तू ही मेरी हिफाजत है, चंगाई मेरी विरासत है। ओ यीशु तू ही मेरी हिफाजत है, ओ चंगाई मेरी विरासत है। ओ यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। हाँ मेरे परमेश्वर, चंगाई एक विश्वासी का जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए अपनी चंगाई को ग्रहण करें, विश्वास करें यीशु मसीह के मार खाने से आपका संपूर्ण शरीर चंगा हो गया है, आप स्वस्थ हो गए हैं, छुटकारा आपके जीवन में आ चुका है। घोषणा करें चंगाई मेरी विरासत है, यीशु ही मेरी हिफाजत है। हालेलुया, मिलकर उसकी आराधना करें। आज विश्राम दिन है, आज जय का दिन है, आज शैतान की एक बड़ी हार हुई है और यीशु मृतकों में से जी उठा है। घोषणा करें अपने शरीरों के ऊपर, अपनी परिस्थितियों के ऊपर। हालेलुया, आइए हमारे साथ मिलकर उस महान प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी आराधना करते हैं समय प्रभु, आपकी बड़े नाम की आज हम महिमा करते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं। आराधना तेरी आराधना, आइए मिलकर हाथ उठाकर यीशु करता हूँ खुद को हाथों में तेरे,
भर रहा है समय, पवित्र आत्मा बल से उतर कर आ रहा है। उस महान प्रभु की आज हम आराधना करें, ऐसी उसकी महिमा करें जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर ये दूत हमारे घरों के अंदर है, परमेश्वर का आत्मा के अंदर है, प्रभु का आत्मा को भार रहा है। इस समय परमेश्वर कह रहा है, ओ से ऊंचा उठाओ, यीशु को ऊंचा उठाओ, उसकी महिमा करो। शहंदुरा कर दलबा, ओ शखंदीरा कर दलबा, ओ शबरीबा ला कोरला बदला हंदरा कला बदलबा, रिसकोमीरा ला खतरोला कर दलबा दलबा, शखंदरा कला सिकोमीरा ला रिहला कोरला बशिकोंदीरा ला कोरला रेंदरा कला बदलबा शमाला बोरला कर दला हबा बाबा रेंदरा कला। ओ पवित्र आत्मा इस सामर से भर जाओ, पवित्र आत्मा बल से उतर रहा है इस समय यीशु के नाम से। ओ रबला खिंदरोला कर दला बदलबा, ओ शिखर दला बदलबा, प्रभु यीशु के नाम से आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी। ओ बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बरकतों का द्वार खुलने जा रहा है, सामर्थ के कार्य प्रकट होने जा रहे हैं। अपनी आंखें खोल और देख, प्रभु आपसे कह रहा अपनी आंखें खोल दे, मैं तेरे जीवनों में नया कार्य करने जा रहा हूं। तुम क्या अनजान रहोगे? क्या तुम नहीं जान पाओगे? मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। असंभव को वो आपके जीवनों में संभव करने जा रहा है। राइट नाउ विश्वास से ग्रहण करें, अपनी आत्मा में ग्रहण करें यीशु के नाम से। अब आपके जीवन में नए कार्य प्रकट होने जा रहे हैं। परमेश्वर सामर्थ के साथ उतर कर आ रहा है, आपके जीवनों में बंद दरवाजे खोल रहा है। सालों पुराने बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुलने जा रहे हैं, अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, उसका ग्रेस आपके ऊपर उतर रहा है, वो फेवर के साथ आपके जिंदगियों में आ रहा है। विश्वास करें और इस प्रार्थना को ग्रहण करें। यदि कोई इस समय कमजोरी की हालत में है और बहुत समय से बीमारी की दशा में है, मैं यीशु का दास होने के नाते पुनरुत्थान की सामर्थ को आपके शरीरों पर खोल देता हूं। मैं आपकी बॉडी के ऊपर अधिकार लेता हूं और यीशु के नाम से सर से लेकर पांव के नाखून तक मैं घोषणा करता हूं। मेरी आवाज सुनने वालों, विश्वास से आप अपनी चंगाई को ले ले। चंगाई आपकी विरासत है, चंगाई हमारी रोटी है और हमारी रोटी कोई छीन नहीं सकता। ये अब्राहम की संतान है। दुष्ट शैतान छोड़ और चला जा। हर बंधन टूटे, बंद आंखें खुले, परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन में पूरी हो। हर एक डिले का आत्मा चला जाए, सामर्थ के कार्य प्रकट होने लगे आपके अंदर। आत्मा आपको एक भूख और प्यास से भर दे, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए खड़ा करे। एक असाइनमेंट के लिए आपको बुलाया है, एक योजना के तहत तुम बुलाए गए हो और प्रभु कहता है मैं तेरे जिंदगी में अपनी योजना को पूरा करूंगा। खड़ा हो जाए समय, भर जो आत्मा से, हाथ उठाकर बोल, हाँ प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी होगी। मैं जागरूक हूं, मैं जान चुका हूं प्रभु आपने मुझे मां के गर्भ में ओ रचने से पहले अलग किया, आपने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं आपका हूं। बोलो मैं परमेश्वर का हूं। आपने उस दुष्ट पर तूने जय पाई है, जय तेरी है, जय में चल यीशु के नाम में। खुदा का रूह आपको भर रहा समय इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इसमें प्रार्थना करता हूं हिम्मत सिस्टर से जो डेगाना से हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे, यीशु के नाम से हर एक गुप्त की छुपी हुई दुष्ट की शक्तियां, गंदी आत्माओं से आजाद हो जा। हर बंधन तेरे शरीर से, परिवार से टूटने पाए यीशु के नाम से। मैं जेम्स भाई के लिए जो शरीर में जो भी दिक्कत है, रोग है, वचन भेजकर जेम्स की चंगाई की घोषणा करता हूं। बंद को इस समय प्रभु खोलने जा रहा है, सामर्थ के काम प्रकट होने जा रहे हैं। यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू सामर्थी बन जाएगा। फैमिली आपकी ब्लेस्ड यीशु के नाम में। बिजनेस, नौकरी, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। छोटे बच्चों पर, संडे स्कूल, जवानों पर, बहनों, भाइयों और बुजुर्ग, पूरी कलीसिया पर, हाउस ऑफ हेवन ग्लोरी के ऊपर परमेश्वर की महिमा को हम कहते हैं बंधनों को तोड़ रहा है। बेरोजगारी के बंधनों को तोड़, बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में। कलीसिया ऑनलाइन सुनने वाले आशीषित होने पाए आज की आराधना में। आइए इस प्रार्थना को रिसीव करें और जितनों ने रिसीव किया है बोले आमीन प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। विश्वास करता हूं प्रभु क्या जब हमने मिलकर ऑनलाइन आराधना किया है
और प्रार्थनाओं के द्वारा आज अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपसे बातें की है और आप वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने चुना। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपका बुलाया जाना व्यर्थ नहीं है। एक बड़ी योजना के तहत परमेश्वर आपको लेकर आया है, अलग किया है और आज परमेश्वर का वचन सबके लिए होगा और विशेष उन लोगों के लिए होगा जो अपने जीवन में शायद कहीं ना कहीं हिम्मत हार गए हैं। आज प्रभु आपसे बातें करेगा, आपको नया बल देगा, एक नया डायरेक्शन, नई अगुवाई इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको देने जा रहा है। ध्यान से सुने, तसल्ली के साथ सुने, बने रहे। एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वचन आत्मा की सामर्थ को प्रकट करता है और एक एक शब्द आप नोट कर सकते हैं जो आपको लगता है मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको उसी ऋतु में, उसी सीजन में जिसमें आप टूटे हैं, आपको फलवंत बनाने की सामर्थ रखता है। आमीन। दर्द ने आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को खत्म नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन्हीं स्थानों में बढ़ाएगा और आशीषित करेगा जिन स्थानों में पिछले दिनों में आपने दर्द को देखा, पीड़ा देखी, हो सकता है इंसल्ट आपकी हुई है, हो सकता है आपका दिल टूटा है। उन्हीं स्थानों में स्वर्ग का परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, आशीषित करने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय 41 चैप्टर और 51 और 52 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ ने अपने जेठे यानी बड़े बेटे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। यूसुफ ने अपने बड़े बेटे का नाम मनश्शे क्यों रखा? उसके पीछे एक बात छुपी हुई है जो यहां पर परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने प्रकट करना चाहता है। मनश्शे का अर्थ है परमेश्वर ने मेरा सारा क्लेश, यानी यूसुफ को जो क्लेश मिला था, जो दर्द उसके सगे भाइयों ने दिया था, आज वो सबके सामने खड़े होकर बोल रहा है परमेश्वर ने मुझे उस क्लेश के बदले मनश्शे की आशीष दी है, यानी मेरा सारा क्लेश मैं भूल गया हूं। प्रभु यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं, इस जीवन ने, जिंदगी ने आपको जो दर्द दिए, जख्म दिए, प्रभु आपको मनश्शे की आशीष देने जा रहा है। आप सारा क्लेश भूल जाएंगे। और वही को बात कह रहा है, और मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह से पिता का सारा घराना मैं भूल गया हूं, यानी मैंने अपने शत्रुओं को, अपने भाइयों को माफ कर दिया है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आती है, परमेश्वर आपको खड़ा करता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, आप बड़ा दिल रखते हैं और आप कहते हैं इन लोगों को मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। यानी कड़वाहट फिर आपके जीवन में नहीं रहती। ध्यान से सुनिएगा, इससे भी और बड़ी अच्छी बात मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। 52 आयत को ध्यान से सुने। दूसरे का नाम, यानी एक नहीं है। अगर आपको आज लग रहा है कि मेरे पास एक भी ब्लेसिंग नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं। यीशु के नाम में ले लीजिए। आज अद्भुत कार्य प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में करेगा। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। एफ्रेम का अर्थ है कि मेरे भाइयों ने जिस देश में मुझे भेजा, गुलाम बनाकर, बेड़ियों में जकड़कर मुझे दास बनाया गया, मुझे गुलाम बनाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। भाइयों ने तो धोखा दिया, पिता को झूठ बोला, गुलाम बना, वो दास बन गया। पर उसी देश में जब उसके भाइयों ने उसे दुख भोगने में झोंक दिया, परमेश्वर ने ऐसा बड़ा कार्य किया। उसी दुख भोगने के देश में यूसुफ को परमेश्वर ने फलवंत बनाकर रख दिया। आज अगर ये वचन आपको लगता है प्रभु के दास ये मेरे लिए है, तो ले अपनी आत्मा में कि जिन स्थानों में तुम रोए हो, जहां तुम्हें दर्द मिला है, जहां तुम्हें इंसल्ट मिली है, जहां तुम्हें देरी आई है, लोगों ने ठुकराया है, परिस्थितियों के कारण कुचले गए हो, उसी क्षेत्र में मेरा परमेश्वर तुम्हें फलवंत बनाने जा रहा है। हालेलुया।
ये वचन की सामर्थ है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। लोग सोचते हैं, शैतान सोचता है मैं इस बंदे को खत्म कर दूंगा, मैं इसके जीवन में ऐसा सत्यानाश करूंगा, ये खत्म हो जाएगा, ये रोता ही रहेगा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, तू रोता नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में तुम खुलकर हंसोगे, आनंद के साथ जय जयकार करोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें भूल नहीं गया। परमेश्वर बिल्कुल ठीक समय पर आपके जीवनों में अपने आप को प्रकट करेगा। और याद कर लेना, लिख लेना, आज 3 मई है। 3 मई 2026 को मैं आपसे कह रहा हूं, जिन क्षेत्रों में आप रोए हैं, जिस घर में आप रो रहे हैं, उसी घर में अगर पार्टियां ना हो, उसी घर में सेलिब्रेशन ना हो, तो मुझसे कह देना प्रभु बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई तो बोले थैंक यू जीसस। क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानियों 6:12 में, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। यूसुफ ने विश्वास किया, लगातार विश्वास में बना रहा, और लगभग 13 साल के बाद उसके जीवन में ब्लेसिंग्स आना शुरू हुई। इसलिए वचन में लिखा है आलसी मत हो जाओ। किसका अनुकरण करो? ऐसे विश्वास के योद्धाओं का। अब्राहम का अनुकरण करो, प्रेरित पौलुस को देखो, दाऊद का अनुकरण करो, यूसुफ को देखो। कई बार मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में जब हम कुछ भी होते हुए नहीं देखते हैं और हमें लगता है ऐसा कि अब बहुत लंबा समय बीत चुका है, और बहुत सारे लोग आलसी यानी विश्वास उनका डगमगाने लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद यह सोपन मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, अब शायद यह प्रतिज्ञा जो प्रभु ने मुझसे बहुत साल पहले कही थी ये पूरी नहीं होगी, अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु इब्रानियों 6:12 में लिखा है उन योद्धाओं का अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास में बने रहें और थोड़ा संयम भी रखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका भी दिन आएगा, आपका भी समय आएगा, आपका भी सीजन बदलेगा, आपको भी प्रभु ऊंचा उठाएगा, आपकी भी गवाही आएगी। और आपकी जब गवाही आएगी, ढोल धमाके बजेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुझे बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूं। किसके लिए? आई डोंट नो। अगर आपको लगता है मेरे लिए है तो ले लीजिए, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। परमेश्वर कहते हैं तू विश्वास में बना रहे, और विश्वास के साथ साथ धीरज भी धर, और जो मैंने तुझसे वायदा किया है उससे पीछे मत हट। क्योंकि कई बार हम मानसिक रीति से, दिमागी रीति से इतना थक जाते हैं कि आपका वो दर्शन धुंधला पड़ जाता है। सब कुछ ऐसा लगता है अब अंतिम है, फाइनल है, अब कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो सारी चीजें ट्राई करके देख ली, जो जो बताया था सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ, अब शायद कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में पीछे हटना या छोड़ देना और कहना अब मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, ओ अब मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, अब मुझे विश्वास की बातें समझ में नहीं आती, अनदेखी बातें मेरे बस के बाहर है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ओ मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, ओ मुझे जीने दो, मुझे छोड़ दो। और परमेश्वर आपसे बात कह रहा है। परमेश्वर आपको पीछे हटने के लिए नहीं बोल रहा है। आप किसकी आवाज सुनेंगे? आप परिस्थितियों को देखेंगे, आप लोगों को देखेंगे, या खुदा को देखेंगे? बोलिए। मैं सब विश्वास करता हूं आप ये लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे, प्रभु के दास मैं परमेश्वर को देखूंगा। आमीन। परमेश्वर आपको बोल रहा है बने रहने के लिए उस प्रोसेस में जिसमें मैं तुझे
तुझे लेकर चल रहा हूं बना रहे, जब तक कि तू उन आशीषों को अपनी आंखों से साक्षात पूरा होते हुए नहीं देख लेता। परमेश्वर ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, ना वो धोखा देगा। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। और अगर आप विश्वास में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, आप अपनी शारीरिक आंखों से अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे, उन आशीषों को अपनी झोली में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे। आपके आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे, आपकी गवाही बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। इसलिए हिम्मत मत हार, बना रहे, आगे बढ़। किसी न किसी के लिए स्पेशल वर्ड है। मुझे जब मैं अंदर से बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप अपने बिजनेस के कारण, काम नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस कारण आप शायद पीछे हटना चाहते हैं। हो सकता है आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है बच्चा ना होने के कारण, हो सकता है आप इसलिए परेशान हैं, हो सकता है आपके बच्चे तो हैं पर सही रास्ते पे नहीं चल रहे, किसी न किसी कारण आप परेशान हैं, या सेवकाई में आप परेशान हैं, कोई ना कोई चीज आपको अंदर से दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, आप नहीं जानते, शायद परमेश्वर को सब पता है। अब इन चीजों के कारण शायद पीछे हट रहे हैं, और आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, इस समय जब आप ये वचन सुन रहे हैं, आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बाहर से बोल रहे प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, नहीं, आप हंस तो रहे लोगों के सामने, पर अंदर से आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। मानसिक रीति से आप थक चुके हैं, यू आर टायर्ड, दिमाग आपका थक गया है, और व्याकुलता से, एक बेचैनी से शायद आप भर गए हैं। परंतु आपके भीतर से, आपके आत्मा से अगर आप ध्यान दें, कोशिश करें, तो एक आवाज आपके अंदर से आ रही है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और उस आवाज को आज नजरअंदाज मत करना। अंदर की आवाज, विवेक की आवाज, कॉन्शियस, आपकी आत्मा एक बात बोल रही है। आपको बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, आप व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, थक गए, पर अंदर से अभी भी आपका दिल, आपका आत्मा कॉन्शियस कह रहा है अभी ये खत्म नहीं हुआ। और अंदर की आवाज एक सच्ची आवाज होती है, आत्मा की आवाज सच्ची होती है। आत्मा झूठ नहीं बोलता है, आत्मा सब जानता है। जो आप नहीं जानते, आपके अंदर जो आत्मा है वो सब जानता है। तो बाइबल में लिखा है कि कौन मनुष्य किसी मनुष्य की बात जानता है, और परमेश्वर की बात भी कौन जानता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। आपका आत्मा जानता है क्या होने वाला है आपके जीवन में, भविष्य में प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, क्या अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है, ये कौन जानता है? आपकी आत्मा। इसलिए आत्मा, ध्यान से सुनिए, आपसे कह रहा है खत्म नहीं हुआ है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 35 और 36 वचन में पढ़ूंगा, और परमेश्वर कहता है इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो। इतनी दूर परमेश्वर आपको इसलिए लेकर नहीं आया कि अब आपको छोड़ दे। आपने इतना जो परिश्रम प्रभु में किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अपना हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। क्यों हियाव नहीं छोड़ना है? क्योंकि जो प्रतिफल है, वचन कह रहा है, वो प्रतिफल छोटा मोटा नहीं है, वो प्रतिफल बहुत बड़ा है। और अगर तू हार गया तो तेरे पीछे जो 1000 आशीष पाने वाले थे वो कैसे आशीष पाएंगे? अगर तूने मैदान छोड़ दिया तो तेरे द्वारा जो प्रभु में आएंगे बेटे और बेटियां, वो कैसे आशीष पाएंगे? क्या तुम लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाओगे? लोग तुम्हें देखेंगे, क्या कहेंगे? अरे तो बहुत विश्वास करता था, भवन जाता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, आज इसे क्या हो गया? क्या तुम्हारा विश्वास डगमगा गया? आज प्रभु आपसे कह रहा है, मैं नहीं जानता किससे बोल रहा है, पर परमेश्वर कह रहा है अपना हियाव मत छोड़, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है, जो रिवॉर्ड है, वो बिग है, बिग।
क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। एक और सलाह दे रहा है परमेश्वर कि अगर तेरा प्रतिफल बड़ा है मेरे बेटे मेरी बेटी, तो तुझे धीरज धरना भी आवश्यक है। अगर विशेष चीज तैयार हो रही है तो टाइम भी तो लगता है ना। अरे बढ़िया गवाही जब आएगी, जब बड़ा प्रतिफल मिलेगा, तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना बहुत मस्ट है, आवश्यक है, ताकि क्या हो, परमेश्वर की मर्जी तेरे जीवन में पूरी हो और तू प्रतिज्ञा का फल पाओ। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपको स्थिर करे, आप याव से भर जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्या आप अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रभु की मर्जी पूरी हो? बोलिए हाँ या ना। बोलिए अगर आप चाहते हैं आपकी मर्जी पूरी हो, प्रभु आपको छोटी मोटी ब्लेसिंग दे देगा और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पर आपने अगर बड़ा दिल रखा और कहा हाँ प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जब प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, आप प्रतिज्ञा का फल भी आप पाएंगे, वाहवाही भी आपको मिलेगी, आपके जीवन से बड़े बड़े प्रभु की महिमा प्रकट होगी और अद्भुत आप आशीषों में चलेंगे। इस वचन का यह मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने कुछ बातों की घोषणा की है, यानी परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि मैं तुझे ये ब्लेसिंग दूंगा, मैंने तेरे लिए ये रखा है। ये वचन स्पष्ट है। किन से बातें कर रहा है परमेश्वर? अपना याव मत छोड़, साहस मत छोड़, हिम्मत मत हार, हिम्मत रख। अपने अगुओं को देखो कैसे वो आपको उत्साहित कर रहा है, कैसे वो आपको विश्वास में बढ़ा रहा है। सीखो। प्रेरित पौलुस कहता है मुझसे सीखो, देखो देखो हमें, कि हम इस बात को जानते हैं कि मेरा प्रतिफल बड़ा है। इसीलिए जब तक वे पूरी नहीं हो जाती, बने रहो और क्या करो? आगे बढ़ते जाओ। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, अपना नाम लिख लीजिए कि ये वचन मेरे लिए है और प्रभु मुझसे कह रहा है मेरा प्रतिफल बड़ा है। स्वर्ग के राज्य में यही एक सिद्धांत है कि आप अंधे की बातों पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। जब आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करता है, आप कहते हो हाँ प्रभु आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं इस वचन को रिसीव करता हूं। हाँ प्रभु अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो बनाने वाला ईश्वर है। हाँ प्रभु जानता है आप थक चुके हैं, आप इस समय व्याकुल हो रहे हैं और आपके अंदर से एक आवाज आ रही है, हे परमेश्वर मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हे प्रभु मेरे जीवन में कब आपका बेस्ट समय आएगा? हे प्रभु कब तू मेरी सुधि लेगा? प्रभु क्या तू मुझे भूल तो नहीं गया? हे प्रभु कब तेरा समय आएगा? मैं मूर्छित हो रहा हूं प्रभु, मैं शायद बेहोश ना हो जाऊं। ओ प्रभु कब 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 कब? प्रभु कह रहा है यशायाह 40:29 के द्वारा, वह थके हुए को बल देता है। आज का वचन, जो आप थक गए हैं, टूट गए हैं और सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रभु आज आपको अंदरूनी बल दे रहा है। थके हुए को वो बल देने वाला परमेश्वर है और वो कहता है मैं शक्तिहीन को, पावरलेस को मैं बहुत सामर्थ देता हूं। पता है क्यों वो आपको बल देगा, क्यों वो आपको सामर्थ देगा? क्योंकि वचन में लिखा है एक समय एलिया जिसने स्वर्ग से आग उतारी, बड़े बड़े चमत्कार किए, एक समय वो इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता भी डिप्रेशन में चला गया, हैरान हो गया, निराश हो गया, एक स्त्री से डर गया और परमेश्वर से कहने लगा हे परमेश्वर मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, हे परमेश्वर मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे मौत चाहिए। सोचिए इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता जो प्रार्थना करता था स्वर्ग से आग गिरती थी, आज एक स्त्री से डर गया। तो प्रभु ने उसे डांटा नहीं, तू डर क्यों रहा है, ऐसा नहीं बोला। और यहोवा का दूत यानी साक्षात प्रभु यीशु मसीह एलिया के पास आया और कहा ले रोटी खा और पानी पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है।
एलिया क्या प्रार्थना कर रहा था? हे प्रभु, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मृत्यु दे दे। अरे एलिया के जिंदगी में परमेश्वर ने मृत्यु लिखी नहीं थी। एलिया जीते जी स्वर्ग उठा लिया गया। तो ऐसी प्रार्थना मत करो, मृत्यु दे दे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। आज यहोवा का दूत आपसे कह रहा है, उठ, रोटी खा, पानी पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है, तेरे लिए बड़ी योजना है। और एलिया ने रोटी खाई, पानी पिया, और उस रोटी में ऐसी तासीर थी कि वो 40 दिन परमेश्वर के पर्वत पर यात्रा करके पहुंचा। प्रभु ऐसी रोटी खिला रहा है आपको इस समय, ऐसी सामर्थ दे रहा है, ऐसा बल दे रहा है कि आप फिर से खड़े हो रहे हैं। आपका शरीर नया कर रहा है प्रभु, आपको जवान बना रहा है, आपको उकाब के समान उड़ाने के लिए वो तैयार कर रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। आपको लगता है प्रभु मैं इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता, मैं इस चुनौती के सामने बहुत छोटा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं परमेश्वर, मैं बहुत असहाय हूं मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, तू मेरा फरसा है, तू मेरा युद्ध का हथियार है, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं, मैंने तुझे जयवंत होने के लिए बुलाया है। मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य करूंगा, मैं तुझे बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना दूंगा। सुनिए प्रभु की आवाज। यशाया 64:4 में वो कहता है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। ऐसा अनादि काल से कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। एक ऐसा जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य सब कुछ बनाया, वो किसके लिए काम करता है? अपनी बाट जोने वालों के लिए, यानी जो धीरज धरते हैं, यानी जो विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ साथ धैर्य रखकर चलते हैं, इंतजार करते हैं, विश्वास करते हैं मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी समय आएगा। चुप रहते हैं, शत्रुओं से ज्यादा नहीं बोलते, मुंह बंद करते हैं, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, स्तुति के आराधना के बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज आती है कि प्रभु ने तेरे लिए कुछ बड़ा रखा है। बाट जोने वाले, ऐसा ईश्वर कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, चर्चा ही नहीं हुई। जो किसके लिए काम करता है? बोले बाट जोने वाले, जो उसकी राह तकते हैं, जो प्रार्थना में हाथ उठाए रखते हैं कि आज मेरा दिन है, आज मेरा समय प्रभु तू बदलने जा रहा है, आज स्वर्ग खुलेगा, आज मेरे ऊपर अपरंपार आशीष आएगी, आज मेरे जीवन में बड़े कार्य होने जा रहे हैं। जो लगातार अपने आप को मोटिवेट करता है, जो विश्वास करते हैं, जो बने रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे आज कह रहा है, जब आप अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में पाए, जब आप अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाए, जब आपको लगे कि सब कुछ जो आपके जीवन में हो रहा है आपके विरोध में हो रहा है, और आपको लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आपको ऐसी परिस्थिति में रखा है कि जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा, तब और किसी को नहीं, तब सारी महिमा उस स्वर्ग के परमेश्वर को मिलेगी। और हर कोई जो आपके जीवन को देखेगा, यह जान लेगा कि तेरे सर पर प्रभु का हाथ है। यूहन्ना 9 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था और एक जन्म का अंधा व्यक्ति था। चेलों ने एक सवाल किया गुरु से, हे रब्बी, हे गुरु, ये अंधा क्यों जन्मा? क्या इसके माता पिता ने पाप किया? क्या इस व्यक्ति ने कोई पाप किया? क्यों ये जन्म से अंधा जन्मा? चेले सोच रहे थे इसने कुछ पाप किया होगा, इसके माता पिता ने कोई पाप किया होगा, इस व्यक्ति ने पाप किया होगा, क्यों ये अंधा जन्मा? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक विचित्र बात बोली, ना तो उसके माता पिता ने पाप किया, ना इस बंदे ने कोई पाप किया। ये अगर अंधा जन्मा है, ऐसा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में प्रकट हो। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हमें
ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है, क्योंकि परमेश्वर क्या करना चाहता है, अपने कार्यों को आपके जीवन में दिखाना चाहता है, अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। इसलिए ऐसा वो होने देता है जब आपको लगता है सारे द्वार बंद हो गए, कोई मदद नहीं आ रही, सब रास्ते बंद हो गए, अब शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा, अब परिस्थितियां मेरा साथ नहीं दे रही, मैं सोच रहा हूं अच्छा होगा, बुरा हो रहा है। क्या बचपन में आपने गेम खेले थे? कोई है ऐसा? मैंने खेले, मुझे एक उदाहरण वहां से याद आ रहा है। जब मैं बचपन में गेम खेलता था तो पहला जो किला होता था आसान होता था, दूसरा किला थोड़ा हार्ड होता था, तीसरा स्टेज थोड़ा हार्ड होता था, और लास्ट में जो लास्ट स्टेज आता था वो बहुत मुश्किल होता था, उसमें दानों को हराना होता था। शायद जिंदगी भी ऐसी है। आप पहले प्रभु में आए, बहुत आसानी से आप चल रहे थे, थोड़ा आगे बढ़े कुछ मुश्किलें आई, थोड़ा और आगे बढ़े और मुश्किलें आई, थोड़ा और आगे बढ़े और मुश्किलें आई, पर आप अब लास्ट स्टेज में आ गए जहां दानव आपके सामने खड़ा है। और आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, आपके जिंदगी का दानव, वो गोलियत आज गिराया जाएगा। क्योंकि जब हम लास्ट स्टेज में आते हैं गेम में, मारियो में, तो जब हम दानव को हराते हैं, हम चैंपियन बनते हैं। तो शायद जीवन भी इसी रीति से है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इस बात का प्रतीक है प्रभु आपको ऐसी परिस्थिति में इसलिए रखा है ताकि जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आपको लग सकता है मेरे प्रियो कि आपको जब ऐसा लगे कि मेरी सारी जो परिस्थितियां हैं ये बदलनी बिल्कुल असंभव है, तो निराश होने के बजाय, या सोचने के बजाय कि परमेश्वर ऐसा ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बस उस समय आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आप बिल्कुल सही पोजीशन में हैं, सही स्थिति में हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करे और आपको आपके जीवन के अगले स्तर पर ले जाए। आपको लग रहा है सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप बिल्कुल सही स्थिति में आ गए हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, अब आपको अपनी सामर्थ दिखाएगा और आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि वो आपके जीवन के द्वारा अपने अनुग्रह को अद्भुत रीति से प्रकट करेगा। कोई तो बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है कि वो आपके जीवन के द्वारा अपने ग्रेस को अद्भुत तरीके से प्रकट करेगा। इसलिए आज हार न माने, पीछे ना हटे, क्योंकि अपना हियाव मत छोड़ो, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्योंकि तू धीरज जब धरेगा तब परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में पूरी होगी और तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है और आज प्रभु ने आपसे बातें की हैं, आज परमेश्वर ने आपसे साक्षात बातें की हैं। आप परमेश्वर के वे चुने हुए, वे बुलाए हुए लोग हैं जिनके जीवन में ईश्वर की योजना है और वो कहता है वो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए कार्य करता है। आप बिल्कुल सही पोजीशन में आ गए कि वो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करे, सामर्थ प्रकट करे, एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वो आपको लेकर आने वाला है। बस बने रहो, खड़े रहो, पीछे मत हटो, ये मत कहो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर तुझे बिल्कुल सही पोजीशन में लेकर आया। आज मैं उन लोगों के लिए जिनके लिए विशेष वचन था, मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपको इस समय भर रहा है, प्रभु का आत्मा आपको उभार रहा है, आपके मुंह को खोलने जा रहा है और विश्वास से बोल, जय मेरी है, मेरे जीवन में बिगेस्ट टेस्टमनी आने वाली है। परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को दूर करके, मेरी लज्जा को दूर करके मुझे यश की ओढ़नी ओढ़ाने जा रहा है। मेरे विलाप को वो खत्म करके नित्य में मेरे जीवन को बदलेगा। तेरी कहानी का एंड हार से नहीं, जीत से होने जा रहा है, यीशु के नाम से आमीन। आइए हाथ उठाकर हम प्रभु को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद दें। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने अद्भुत रीति से आपसे बातें की हैं। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आइए समय मेरे प्रियो, जो दान दशवांग बेटे आप परमेश्वर के राज्य के लिए लाए हैं उसे आप अलग कर सकते हैं ऑफरिंग बॉक्स में या ऑनलाइन आप डाल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए आशीर्वाद वचन को लेकर हम इस सभा से रुखसत होंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता से लेकर हमेशा हमेशा तक आप तमाम उपस्थित लोगों के साथ, कुलजान के सभी ईमानदार पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास से और जोर से कहें आमीन, आमीन, आमीन।